नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे 100 खबरें, वो भी तेज रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक शराब के ठिकाने को किया ध्वस्त, भारी मात्रा में शराब जब्त। बगहा में ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, NH 227 पर हादसा। नवादा में बुलेरो और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत, स्थानीय पुलिस ने परिजनों को दी जानकारी। बगहा में नौरंगिया के सुरसिया चौक पर पूर्व जिला पार्षद की हत्या, 4 समर्थकों के साथ बैठे दया वर्मा पर अपराधियों ने चलाई अंधाधुंध गोलियां। सहरसा के चिरैया ओपी क्षेत्र में 2 आपराधिक गुटों के बीच गैंगवार में एक की मौत, मृतक मौसम यादव का नक्सली संगठन से साठगांठ की सामने आ रही है बात। पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर ने होटल के कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी की। पूर्णिया के जलालगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक की पीट कर हत्या। सुपौल के जदिया में बदमाशों ने की एक शख्स की गोली मारकर हत्या। भभुआ के सारंगपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, अब तक कारणों का खुलासा नहीं। गया के डोभी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी कार में मिली शव, झारखंड का रहने वाला था मृतक। कटिहार में कुर्सेला के कबीर आश्रम के पास ठेकेदार की हत्या, गाड़ी में मिला अभिषेक आनंद का शव। सहरसा में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के ममेरे भाई पर जानलेवा हमला मामले का खुलासा, जमीन विवाद में 5 लाख की सुपारी लेकर पेशेवर अपराधी ने मारी थी गोली। कैमूर के दुर्गावती में महिला के साथ गैंगरेप, 4 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा के अरियरी में खेलने के दौरान गड्ढे में गिरा बच्चा, बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर। दरभंगा में NH 57 पर पंजाबी ढाबा के पास पलटी कार में सवार 5 में से 2 की मौत, कार के उड़े पर खच्चे। मधुबनी के हरलाखी से लापता 15 साल का लड़का दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मिला, खुद ही रची थी अपने अगवा होने की झूठी कहानी। मधुबनी के हरलाखी से लापता लड़के ने परिजनों को दी थी 4 बदमाशों द्वारा अगवा किए जाने की सूचना, 2 घंटे में ही पुलिस ने किया पर्दाफाश। जमुई में कई कांडों में वांछित हार्डकोर नक्सली बबलू साव के घर कुर्की की कार्रवाई। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर में एक हादसे में दुकान में लगी आग में लाखों की संपत्ति खाक। बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर में संदेहास्पद परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव। खगड़िया के सनौल पंचायत के व्यवसायी धीरज कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिवार ने जताई जहर देकर हत्या की आशंका। खगड़िया के चौथम थाने के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, भूमि विवाद में हिरासत में लिए गए 2 लोगों को छोड़ने का बनाया दबाव। किशनगंज के ठाकुरगंज में सेंट्रल बैंक की शाखा में चोरी का प्रयास, पुलिस की तत्परता से भाग निकले चोर। छपरा के अमनौर में सरकारी अनाज लदा ट्रक जब्त। बांका के चांदन में लग्जरी गाड़ी से शराब की खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। राम मंदिर निर्माण को लेकर गांवों से इकट्ठा किए जा रहे हैं चंदा, 35,000 गांवों से संपर्क करने का लक्ष्य। बेतिया में सुरक्षा की मांग को लेकर GMCH के स्वास्थ्यकर्मियों ने कामकाज किया ठप, हड़ताल पर जाने की चेतावनी। कैमूर के पलका में निजी रास्ते के विवाद में भिड़े 2 पक्ष, पुलिस ने शांत कराया मामला। बेंगलुरु से बांका घर लौटने के दौरान खड़गपुर में ट्रेन से गिरकर मजदूर की मौत। पटना के नंदलाल छपरा में एक ट्रक विदेशी शराब जब्त, करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। मुजफ्फरपुर में सिरफिरे ने पुलिसकर्मियों पर चाकू से किया हमला, थाना अध्यक्ष सहित 4 जवान जख्मी। बेगूसराय के मटियानी में मामूली विवाद में प्राइवेट शिक्षक की पिटाई। पटना पुलिस ने पंजाब के मोहाली से शराब तस्कर पुष्पेंद्र सिंह धारीवाल को किया गिरफ्तार, पटना लेकर आई पुलिस। पूर्णिया के बायसी में करीब 1 क्विंटल गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।
समस्तीपुर के नरहन में पुलवामा हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर सासाराम कलेक्ट्रेट स्थित शहीद स्मारक पर युवाओं ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। अरवल में कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा हमले के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पटना में पुलवामा हमले की बरसी पर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। बेतिया में पुलवामा हमले की याद में नरकटियागंज एसएसपी मुख्यालय में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। खगड़िया के परबत्ता में सीपीआई और एआईएसएफ कार्यकर्ताओं ने पुलवामा हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। गया के ढेला मोहल्ले में स्कूली बच्चों ने वैलेंटाइन डे पर किया माता पिता का पूजन। बेतिया में लंबित मानदेय के भुगतान को लेकर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने की आंदोलन की तैयारी। सुपौल के वीरपुर में रंगदारी के मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल कुमार को भेजा गया जेल। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना ग्रामीणों ने नाबालिग प्रेमी जोड़े की जबरन कराई शादी। मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर एक को भेजा जेल। दानापुर में वार्ड नंबर 19 में बिना बारिश के ही मोहल्ले में जलजमाव से लोग परेशान। मंत्री बनने के बाद पहली बार बेतिया पहुंचे नारायण प्रसाद का समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। जिले में विकास की रफ्तार को तेज करने का दिलाया भरोसा। जमुई में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राधा मोहन शर्मा ने कहा, आम बजट में किसानों का रखा गया विशेष ख्याल। दानापुर स्टेशन पर नवनिर्मित फूड कोर्ट का उद्घाटन। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव और दानापुर रेल डीआरएम ने किया उद्घाटन। रक्सौल में व्यवहार न्यायालय निर्माण के लिए जिला न्यायाधीश के साथ अधिकारियों ने देखी जमीन। पूर्वी चंपारण के सुगौली में 10 साल बाद भी किसानों को नहीं मिला लघु सिंचाई योजना का लाभ। अब तक नहीं हो सका शुरू। मोतिहारी में सड़कों पर सुरक्षा के प्रति जागरूकता के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। भभुआ में मनाई गई स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी सिंह की 7वीं पुण्यतिथि। गांधी कुष्ठ आश्रम में 100 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन, खाना, दवा और बांटे गए कंबल। पटना के विद्यापति भवन में 8वां मिथिलाक्षर साक्षरता सम्मान समारोह आयोजित। दानापुर में गैस कंपनियों ने की उज्ज्वला योजना को लेकर महिलाओं को जागरूक। हाजीपुर के पातेपुर में लगेगी दिवंगत रामविलास पासवान की प्रतिमा। बीजेपी विधायक लखिंद्र पासवान ने दी जानकारी। किशनगंज से सांसद मोहम्मद जावेद का बयान, सीमांचल के लोगों को बाहरी लोगों को जिताने का है मलाल। जगदानंद सिंह पर तेज प्रताप के बयान के बाद सियासत तेज। जेडीयू ने कहा, वरिष्ठ नेताओं का अपमान करना उनकी आदत है। आरजेडी में चल रहे घमासान पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने साधा निशाना। कहा, बहुत समय तक आरजेडी नहीं रह पाएगा। मधेपुरा में जेडीयू नेता जितेंद्र नीरज ने तेज प्रताप पर साधा निशाना। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पर बयान को बताया दुखद। जगदानंद सिंह पर तेज प्रताप के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने खास जाति के विरोध का लगाया आरोप। बांका में विधायक राम नारायण मंडल ने आम बजट को बताया किसानों की आय दोगुनी करने वाला बजट है। पटना के आईजीआईएमएस में 2 दिवसीय फिजिकॉन समारोह का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया स्वागत। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिनेश पांडे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का किया उद्घाटन। कहा, बिहार में वरदान साबित होगा यह अस्पताल। इस अस्पताल में कई अच्छे डॉक्टर करेंगे इलाज। अररिया के फारबिसगंज में कोरोना जांच में बड़ी धांधली। 542 लोगों के नाम के आगे मोबाइल नंबर के तौर पर लिखा था 50। शिवहर में भी कोरोना जांच में सामने आया फर्जीवाड़ा। पुरनिया पीएचसी में 40 लोगों की कोरोना जांच फर्जी। मुजफ्फरपुर के औराई में खेतलपुर जैविक उद्यान के दौरे के बाद मोहन भागवत ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की ये है तस्वीर। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह पर मांगी दुआ। पटना सिटी के खंडेलिया भवन में बीजेपी का मंडल प्रशिक्षण शिविर को लेकर बैठक आयोजित। जामताड़ा में बीजेपी जिला कमेटी की ओर से आम बजट की बारीकी समझने के लिए बुद्धिजीवियों की बैठक।
हजारीबाग में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा 20 फरवरी को ऐतिहासिक होगी कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली। कोसी क्षेत्र में जेडीयू से जुड़ेंगी 5000 से अधिक महिलाएं। मुहिम को आगे बढ़ाने में जुड़ी हैं नेहा निश्चल। बाढ़ के मोकामा में पप्पू यादव ने किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर बोला हमला। गया के डुमरिया में कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। सिवान में जेडीयू के नए जिलाध्यक्ष उमेश ठाकुर का जोरदार स्वागत। अरवल में कमेटी विस्तार को लेकर भाकपा माले का सम्मेलन। बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में आज अहम सुनवाई। स्पीकर ट्रिब्यूनल में विधायकों की शिकायत पर सुनवाई। 10वीं अनुसूची के तहत दर्ज किया गया है मामला। झारखंड सहित देश भर में आज रात से टोल प्लाजा पर फास्टैग जरूरी। गाड़ियों की लंबी लाइन से मिलेगी मुक्ति। सरायकेला में एनएच किनारे ट्रॉली बैग में मिले शव की पहचान नहीं। 7 दिन पहले हत्या कर फेंके जाने की आशंका। किसान उत्पादन संगठन से डिजिटल भुगतान में हजारीबाग को देश में पहला स्थान। 35 लाख के बिजनेस में से 32 लाख का डिजिटल पेमेंट। बसंत पंचमी से पहले मिथिलांचल के कांवरियों से पटा देवघर का बाबाधाम। नाच गान के साथ विशेष कांवर लेकर पहुंचे बाबाधाम। कल मनाएंगे भगवान भोले शंकर का तिलक उत्सव। साहिबगंज में पुलिस साइबर अपराध के खिलाफ चला रही अभियान। लोगों को जागरूक कर ऑनलाइन ठगी से बचने की अपील। जमशेदपुर सदर अस्पताल में एसएसपी ने लिया कोरोना का पहला टीका। 4000 जवानों को टीका लगाए जाने की दी जानकारी। सरायकेला में एनएच 220 पर सड़क हादसे में स्कूटी सवार दामाद और ससुर की मौत। मंगल सूरिन की मौत से 15 मिनट पहले ही पत्नी ने दिया था बेटी को जन्म। धनबाद के झरिया में बंगाल के पुरुलिया पुलिस की दबिश। बाइक चोर गिरोह को पकड़ने के लिए की गई छापेमारी। पलामू में, पाटन में, छतरपुर में बीजेपी विधायक पुष्पा देवी ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। कोडरमा में सतगावा थाना के राउतडी में ऑटो पलटने से एक महिला की मौत। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल मुन्नी कुमारी की मौत। ट्रक ने स्कूटी सवार सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल को मारी थी टक्कर। रांची पुलिस ने 10 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। अब तक 19 चोरी की वारदातों का खुलासा। पाकुड़ के महेशपुर में आदिवासी युवती के साथ एक युवक ने की छेड़छाड़ की कोशिश। लड़की के चिल्लाने के बाद आरोपी वहां से भाग निकला। सरायकेला के चांडिल में 2 पक्षों के बीच विवाद में जमकर मारपीट। एक शख्स घायल। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी की अचानक बिगड़ी तबीयत। मंच पर चक्कर आने से गिरे। बड़ोदरा से रूपाणी को अहमदाबाद लाया गया। देश में आज से हर गाड़ी के लिए फास्टैग जरूरी। टोल प्लाजा पर लगने वाली गाड़ियों की लंबी लाइन से मिलेगा छुटकारा। फास्टैग नहीं होने पर देना होगा डबल टोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु का दौरा किया। पीएम मोदी ने चेन्नई में अर्जुन टैंक को सेना को सौंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो रेल के पहले चरण के विस्तार का किया उद्घाटन और रेलवे समेत अलग अलग क्षेत्रों के तमाम परियोजनाओं की रखी आधारशिला। पीएम मोदी ने रविवार को केरल के कोच्चि में कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। पुलवामा हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने पुलवामा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय उस दिन को कभी नहीं भूल सकेंगे। पुलवामा के वीर सपूतों को पूरे देश ने किया याद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को किया नमन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में विधानसभा चुनाव के लिए शुरू की कैंपेन। जम्मू में बस स्टैंड के पास भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा।